नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ हिमांशु उपाध्याय। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने आज बल्लभगढ़ पहुंचकर करोड़ों रुपए की लागत से तैयार हुई 3 परियोजनाओं का शुभारंभ करते हुए उन्हें जनता को समर्पित किया। इस अवसर पर बल्लभगढ़ पहुंचने पर बल्लभगढ़ के विधायक एवं कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने सीएम का जोरदार स्वागत किया। वहीं इस मौके पर उनके साथ ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, तमाम विधायक गण और क्षेत्र की जनता मौजूद रही। मुख्यमंत्री द्वारा जनता को समर्पित की गई 3 परियोजनाओं में बल्लभगढ़ के उपमंडल स्तरीय लघु सचिवालय, सुषमा स्वराज राजकीय कन्या महाविद्यालय और 300 साल पुराने ऐतिहासिक स्मारक रानी की छतरी का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण की परियोजनाएं शामिल है। अपने संबोधन के अलावा पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने इन परियोजनाओं का विस्तार से जिक्र किया और प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि बल्लभगढ़ को आज 22 करोड़ की 3 बड़ी परियोजनाओं की सौगात मिली है, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज के नाम पर महिला महाविद्यालय और रानी की छतरी का जीर्णोद्धार परियोजना शामिल है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उनकी सरकार ने बिना भेदभाव के हर विधानसभा में विकास कराया। वित्त मंत्री के नाते 1,83,000 करोड़ की बजट की घोषणा की। हमारे हरियाणा की जनता मेहनतकश है और अन्य राज्यों के मुकाबले हमारे प्रति व्यक्ति आमदनी सबसे ज्यादा है। इस तरह प्रदेश में जीएसटी टैक्स कलेक्शन सबसे ज्यादा है और विकास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में गलत काम करने वालों का गेम, अवैध संपत्ति पर हमने प्रहार किया। अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजना का लाभ पहुंचे, ये हमने सुनिश्चित किया है। इसके साथ परिवार पहचान पत्र के जरिए अंत्योदय के सिद्धांत पर काम किया। पात्र लाभार्थियों की पेंशन ऑटोमेटिक तरीके से बने, ये सुनिश्चित किया। उन्होंने कहा प्रदेश में 12 लाख नए राशन कार्ड बनाए गए। आयुष्मान भारत योजना का विस्तार कर 29 लाख परिवारों तक चिरायु हरियाणा योजना का लाभ पहुंचाया। 3 लाख तक की वार्षिक आय तक के 8 लाख परिवारों को भी 1500 रुपए वार्षिक के साथ इस योजना का लाभ देने का फैसला किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में करप्शन, क्राइम और कास्ट बेस राजनीति पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार लोगों को उनके पैरों पर खड़ा कर उनको मजबूत करेंगे। इसके साथ कॉलोनियों को नियमित करने का काम हमने किया और सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर सरकार को चलाया। पत्रकारों से बात करते हुए 3 राज्यों के चुनाव नतीजों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 राज्यों में हमें फर्स्ट बहुमत मिला, जबकि तीसरे राज्य में भी बीजेपी समर्थित हमारी सरकार बनी। ई ट्रेंडिंग के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरपंच बताएं कि उनको क्या कमी ई ट्रेंडिंग में लगती है। योजनाएं जिनका उद्घाटन किया है, जनता को समर्पित की है, उसमें एक लघु सचिवालय, रीजनल लेवल का लघु सचिवालय है। ऐसे ही एक महिला कॉलेज श्रीमती सुषमा स्वराज जी के नाम से उस कॉलेज को बनाया गया है और एक रानी की छतरी, उसका भी सौंदर्यीकरण कहें, उसका एक प्रकार से रेनोवेशन कहें, जीर्णोद्धार कहें। तो ऐसे कुल 22 करोड़ की ये 3 परियोजनाएं जिसका उद्घाटन किया है, बल्लभगढ़ जनता को समर्पित किया है। मैं आपके माध्यम से उनको बधाई देता हूँ। और इसी के साथ खुशखबरी आई है, इसी के साथ पूर्वोत्तर के 3 राज्य जिनके चुनाव परिणाम प्राय पूर्ण हो चुके हैं, आ चुके हैं, इसमें त्रिपुरा और मेघालय, इसमें स्पष्ट बहुमत आया है। और नागालैंड में भी एक प्रकार से कांग्रेस साफ हो गई है और निश्चित रूप से वहाँ का जो शासन बनेगा उसमें भागीदारी भारतीय जनता पार्टी की भी होगी, क्योंकि बहुमत जो है वो कांग्रेस के विरुद्ध आया है। हमारे लोग भी उसमें कहीं ना कहीं शामिल हैं। तो ऐसा 3 राज्यों में एक अच्छी सरकार भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी समर्थित ये जो बनी है, इस अवसर पर भी मैं हरियाणा की जनता को आपके माध्यम से बहुत बहुत कांग्रेस मुक्त भारत का सपना पूरा हो रहा है धीरे धीरे। देखिए, कांग्रेस मुक्त प्राय हो रही है, हो गई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़े थोड़े लोग विपक्ष के कारण से रहने जरूर चाहिए। मुक्त करने का काम एकदम करेंगे, हो सकता जनता कर दे। कार्यकर्ताओं को 3C का नारा दिया है। 3C मैंने बताया कि करप्शन फ्री, क्राइम फ्री और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स फ्री। और इनके तीनों की जो जनक है कांग्रेस, उसी नाते से कांग्रेस फ्री। मुख्यमंत्री जी, समस्याओं का समाधान कब होगा?
सरपंचों की जो समस्या है या फिर उनके वो सुझाव दे रहे हैं कि उनके बजट को बढ़ाया जाए ई टेंडरिंग को, वो समाधान कब होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे उनसे पहले समझना है कि ई टेंडरिंग में खराब क्या है, गलत क्या है। अगर कोई चीज़ गलत है, खराब है, उसको निश्चित रूप से बदलें, लेकिन अगर खराब कुछ नहीं है तो फिर उसको लागू रखेंगे। मुझे जो अंतर समझ में आता है वो यही है, अभी तक तो चलता था सरपंचों का राज, अब चलेगा पंचायतों का राज। मुख्यमंत्री जी, आपने अपने संबोधन में अपने संबोधन में लोकसभा चुनाव पहले, उसके बाद विधानसभा के चुनाव के बाद, तो क्या पूरी तरह माना जाए कि हरियाणा के चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ नहीं होंगे? देखिए, मैंने नहीं कहा कि कुछ हाथ होंगे। जो एक टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड के हिसाब से जो क्रम है वो यही है, क्योंकि नगर निगम की तो पूरा ही हो चुका है समय, और अभी सबसे पहले लोकसभा का मई 2024 को समय पूरा होगा, और ऐसे ही विधानसभा का अक्टूबर 2024 में समय पूरा होगा। तो पूरा समय होने के बाद चुनाव अपेक्षित होते हैं। इसके बाद भी यदि कोई निर्णय यानी चुनाव आयोग करता है तो उनको मान्य है, क्योंकि ये बात ठीक है कि प्रधानमंत्री जी ने जरूर एक इच्छा व्यक्त की हुई है कि देश में एक साथ चुनाव होने चाहिए, लेकिन वो इतना लंबा प्रोसेस है, बड़ा विषय है, सब सहमति से, और जब तक लोकसभा उसको पारित नहीं करती है तब तक शायद अपने आप तो चुनाव आयोग नहीं करेगा, लेकिन उसमें कोई ऐसा अवसर बन जाए, कोई विषय उस समय आएगा। अभी समय बहुत है, अभी तो इस विषय को लगभग 1.5 साल बाकी है, तो आज उस बारे में तो इतना ही कहा जाएगा कि समय पर चुनाव। यूपी आप संभावनाओं को खारिज नहीं कर रहे? लोकसभा का चुनाव भी गिनवाया, विधानसभा का चुनाव भी गिनवाया, पर ये पार्षद बड़े बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं, निगम का चुनाव कब होगा? नहीं, मैंने बता दिया ना, सबसे पहले तो वही होगा। सबसे पहले निगम का ही चुनाव होगा, और उसकी जो भी कोई औपचारिकताएं बाकी होंगी, जो हमारा राज्य का चुनाव आयोग है उसमें वार्डबंदी है, उसमें वोटर लिस्ट है, उस वोटर लिस्ट के वार्डों के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है, और फिर उसके बाद चुनाव। एक साल से अधिक समय हो चुका है, 1 साल से अधिक समय हो चुका है नगर निगम चुनाव के लिए। मैंने बताया ना, उसमें कुछ कठिनाइयाँ थी जी। उसमें एक तो रिजर्वेशन की कठिनाई थी, रिजर्वेशन का सिस्टम पूरा हो गया है, उसमें कई जो BC A का रिजर्वेशन था, उसमें महिलाओं का रिजर्वेशन, कई ऐसे विषय थे जिनको अब धीरे धीरे पूरा करके, और हमारी ओर से, सरकार की ओर से कोई विषय बाकी नहीं है। चुनाव आयोग जब चाहे तब। तो देखा आपने कि किस तरीके से मुख्यमंत्री ने बताया कि बीजेपी सरकार ने क्या क्या काम किया है। तो इस तरह की तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।